10 अगस्त 2020 की सुबह जिला कौशाम्बी के गांव चपाहुआ के लोग अपने खेतों की ओर जा रहे थे। तभी कुछ लोगों की नजर नाले के पास उगी झाड़ियों की तरफ गई। वहां कुछ था। उन लोगों ने करीब जाकर देखा तो किसी महिला की लाश पड़ी थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि लाश उनके गांव की रहने वाली 45 वर्षीय गुड़िया की है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्ची घटना की जो आपको अंदर से हिलाकर रखेगी देगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका अपना अभिषेक। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। गुड़िया बब्बू हसन की पत्नी थी जो पिछले 2 दिनों से घर से गायब थी। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका पता नहीं चल पाया था तो बब्बू के साले यानी गुड़िया के भाई आफताब ने चरवा कोतवाली में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। गुड़िया की गुमशुदगी दर्ज होते ही चरवा थाने की पुलिस उसकी खोजबीन में जुट गई थी। पुलिस तो उसका पता नहीं लगा पाई, लेकिन 10 अगस्त को नाले के पास झाड़ियों में उसकी लाश मिल गई। लाश मिलने की सूचना किसी ने चरवा थाने को दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी संत शरण सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और इस बात से एएसपी समर बहादुर को भी अवगत करा दिया। थाना प्रभारी ने लाश की बारीकी से जांच पड़ताल की तो पाया कि मृतका के सिर पर किसी भारी चीज से प्रहार कर उसे मौत के घाट उतारा गया था। मौके की कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने गुड़िया की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। इसके बाद पुलिस ने मृतका के भाई आफताब की तहरीर पर भादमनी की धारा 302-201 के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मृतका गुड़िया की हत्या की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद एएसपी समर बहादुर के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई गई, जिसमें थाना प्रभारी संत शरण सिंह, एसआई शिवशरण, हेड कांस्टेबल शिवसागर, कांस्टेबल श्रवण कुमार, छाया शर्मा आदि को शामिल किया गया। इंस्पेक्टर संत शरण सिंह ने सबसे पहले मृतका की शादीशुदा बेटी सबीना से पूछताछ की, लेकिन उसका रो रो कर बुरा हाल था। वह ठीक से कुछ नहीं बता पाई। पता चला कि सबीना अपनी बहनों रूबीना, गुलिस्ता और छोटे भाई हसनैन में दूसरे नंबर की थी। करीब 4 साल पहले उसकी शादी कौशाम्बी के ही दारानगर निवासी जावेद अहमद से हुई थी। पुलिस ने काफी कोशिश की, लेकिन हत्या को 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी कुछ पता नहीं चल सका। एएसपी समर बहादुर मामले की प्रगति की बराबर रिपोर्ट ले रहे थे। थाना प्रभारी संत शरण सिंह ने इस बात का पता लगाना शुरू किया कि सबीना अपने पति को छोड़कर मायके में क्यों रह रही थी, जबकि उसका अपने पति से तलाक भी नहीं हुआ था। पता चला कि सबीना का पति जावेद उम्रदराज था, जिसे वह पसंद नहीं करती थी। इसी वजह से वह अपने बच्चों को लेकर मायके में मां के पास रहती थी। मुखबिरों का जाल बिछाया गया तो परतें खुलने लगी, जिसमें पुलिस को सबीना संदिग्ध नजर आई। पता चला कि सबीना का आए दिन अपनी मां गुड़िया के साथ विवाद होता था। मां बेटी के बीच विवाद की क्या वजह थी? इस दिशा में पड़ताल की गई तो जानकारी मिली कि शादी के बाद भी सबीना का अपने ही गांव के मोइन से इश्क चल रहा था। अपनी मां की आंखों में धूल झोंककर वह मोइन से खेतों में मिला करती थी। पुलिस के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त थी। चूंकि सबीना शुरू से ही संदेह के दायरे में थी, इसलिए आगे की कार्रवाई के लिए सबीना और उसके प्रेमी मोइन को पूछताछ के लिए थाने लाया गया और दोनों से पूछताछ की गई। संदेह पर पुलिस की नजर पूछताछ के दौरान शुरू में सबीना और उसका प्रेमी मोइन अपने आप को निर्दोष बताते रहे। मोइन ने तो यहां तक कहा कि हम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, इस लिहाज से हमारा रिश्ता भाई बहन जैसा है। हां, पड़ोसी होने के नाते मेरा इसके घर में शुरू से ही आना जाना था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह मेरी माशूका है। मैं इसे अपनी बहन मानता हूं। किसी ने आपको गलत सूचना देकर हमें फंसाने और बदनाम करने की साजिश सबीना भी पीछे रहने वाली नहीं थी। उसने भी मोइन की हां में हां मिलाते हुए कहा, साहब, मृतका मेरी सौतेली नहीं, सगी मां थी, जिसने मुझे जन्म दिया था। मैं भला अपनी मां की हत्यारिन कैसे हो सकती हूं? सबीना आवाज में थोड़ा तीखापन लाते हुए आगे बोली, मोइन भाई से मेरा कोई ऐसा वैसा संबंध नहीं है। आप लोग सुन्नी सुनाई बातों में आकर नाहक हमें रुस्वा करने पर तुले हैं। मैं आपकी इस हरकत की शिकायत बड़े अधिकारियों से करूंगी।
थाने के अंदर मोइन और सबीना का यह ड्रामा काफी देर तक चला, लेकिन पुलिस के पास दोनों के अवैध संबंधों की पुख्ता जानकारी थी। इसलिए पुलिस ने जब अपना हथकंडा अपनाया तो दोनों थोड़ी ही देर में टूट गए और अपना गुनाह कबूल कर लिया। दोनों से पूछताछ के बाद गुड़िया की हत्या की जो कहानी सामने आई इस प्रकार थी। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही सबीना मोइन को चाहने लगी थी। मोइन उसका हमउम्र और पड़ोसी था। प्यार की छलांग में दोनों काफी आगे निकल चुके थे। उन्हें किसी की परवाह नहीं थी, न गांव वालों की और न ही अपने अपने घर वालों की। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उनका प्यार आंखों की बेकरारी से उतरकर शारीरिक संबंधों तक पहुंच गया था। जिसकी जानकारी सबीना की मां गुड़िया को हुई तो उसने बेटी को काफी समझाया, पर सबीना कहां मानने वाली थी। उस पर तो मोइन के प्यार का नशा चढ़ा था, जिसकी वह कोई भी कीमत अदा करने को तैयार थी। जब वह नहीं मानी तो घर वालों ने उसकी शादी कौशांबी जिले के दारानगर निवासी जावेद से तय कर दी। जावेद उम्र में उससे काफी बड़ा था। सबीना ने इस शादी का विरोध किया, लेकिन माम बाप, बहनों बहनोइयों, नाते रिश्तेदारों के आगे उसकी एक न चली और आनन फानन में जावेद अहमद के साथ उसका निकाह हो गया। सबीना के सारे अरमान धरे रह गए। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। देखते देखते सबीना 3 बच्चों की मां बन गई, लेकिन उसके दिल को मोइन की मोहब्बत और साथ हमेशा सालता रहा। अब उसे पति जावेद बूढ़ा नजर आने लगा था। किसी न किसी बात पर सबीना उससे झगड़ती रहती थी। फिर एक दिन वह भी आया जब पति से उसकी कुछ ज्यादा ही कहासुनी हो गई। वह पति से नाराज होकर अपने मायके आ गई। करीब साल भर से वह मायके में ही रह रही थी। सबीना के मायके लौट आने से मोइन की तो जैसे लैटरी लग गई। फिर से दोनों का मिलन होने लगा। अब दोनों बेखौफ होकर एक दूसरे से मिलते। सबीना की मां गुड़िया इसका पुरजोर विरोध करती थी, लेकिन सबीना के आगे उसकी एक नहीं चलती थी। सबीना मां को सफाई देकर मोइन के साथ मौज मस्ती करती रही। एक दिन गुड़िया ने सबीना को मोइन के साथ रंग रलियां मनाते रंगे हाथों पकड़ लिया। खेतों से लौटकर उसने सबीना को अपने पति के पास लौट जाने को कहा, लेकिन सबीना मोइन के प्रेम में दीवानी थी। उस पर मां की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उलटे वो मां से लड़ने झगड़ने लगी। फिर तो आए दिन मां बेटी के बीच झगड़ा होने लगा। मां उसे बार बार अपनी ससुराल जाने को कहती, लेकिन वह ससुराल जाने से मना कर देती थी। हत्या की योजना आखिरकार रोज रोज की चिकचिक से आजिज सबीना ने एक कठोर निर्णय ले लिया। मोइन के प्यार में पागल दीवानी बेटी ने अपनी मां की हत्या की साजिश रच डाली। उसे प्रेमी का प्रेम या हवस के आगे मां सबसे बड़ी दुश्मन नजर आने लगी। सबीना ने मां गुड़िया की हत्या की योजना प्रेमी मोइन को बता दी। पहले तो उसने ऐसा करने से मना किया, लेकिन बाद में हत्या की योजना में शामिल हो गया। सबीना की तरह प्यार में अंधा मोइन प्रेमिका के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मोइन ने अपनी योजना में अपने दोस्तों मोनू और मोहम्मद सद्दाम से बात की, तो वे उसका साथ देने को तैयार हो गए थे। तय योजना के अनुसार 8 अगस्त 2020 को मोइन और उसके साथियों मोनू और मोहम्मद सद्दाम ने मिलकर गुड़िया को उस समय मौत के घाट उतार दिया, जब वह घूमने के लिए खेतों की तरफ निकली थी। उसकी हत्या डंडे से पीट पीट कर की गई थी। सिर में भी डंडा मारा गया था, जो जानलेवा साबित हुआ। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या के लिए प्रयुक्त डंडा, मृतका की एक जोड़ी चप्पलें बरामद की। गुड़िया की हत्या के आरोप में उसकी बेटी सबीना, उसके आशिक मोइन, मोनू उर्फ निहाल और मोहम्मद सद्दाम को जिला न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।